गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी इन विजन। आज हम इस आइलैंड नेशन की बात करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि नेशन जो कि इतना बड़ा दिखता है, ये यहाँ पर आपको दिखेगा। उसकी टेरिटरी है यहाँ पर, ये एक बड़ा सा। इसको नॉर्मली जैसे कि सपोज करिए कि यूएस या फिर बीच के यहाँ पे भी देखें तो ये आधे इंडिया को यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि कवर करेगा। बिकॉज इक्वेटर की ये जो कंट्रीज़ है ये गूगल मैप्स में या फिर दूसरे मैप्स में छोटी दिखाई देती है, और ये यहीं यहाँ पर ये कंट्रीज़ देखो तो ये थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी। अब उसी बीच ये नेशन यहाँ पर आता है। अगर हम यहाँ पर इस मैप को देखें और अगर हम नॉर्मली सिर्फ अगर एक सैटेलाइट व्यू यहाँ पर देखें, टेरेन व्यू, तो ही हमें यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ ही पार्ट ऐसा है जो कि बर्फ़ से नहीं ढका हुआ है। ये जो वाइट कलर का जितना भी आप सब देख रहे हो, ये सारी बर्फ़ यहाँ पर जमी हुई है। ग्रीनलैंड को अगर हम एक 3D मॉडल में देखें तो ऐसा कुछ ग्रीनलैंड आपको विंटर्स समर्स में दिखेगा कि गर्मी के टाइम पे यहाँ पर कुछ बर्फ़ जो है वो थोड़ी सी पिघल जाती है। और वहीं हम सर्दी के टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का ग्रीनलैंड का मैप दिखेगा। बट ये क्यों जगह है और ये जगह क्यों चर्चा में आ रही है, वो इसलिए देखो, सबसे पहली चीज़ ग्रीनलैंड की स्पेसिफिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाने की बहुत बड़ी यहाँ पर संभावना है। लगभग आप समझिए कि ग्रीनलैंड को ऐसी 10th कंट्री माना जाता है जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर एक बात मतलब कहीं ना कहीं कंफर्म कर दी जाती है कि ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत सारी बर्फ़ जमी है। अब जब ये बर्फ़ पिघलेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि ये जो बर्फ़ है पूरी ग्रीनलैंड की, ये धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगी और रेयर अर्थ मिनरल्स जो भी होंगे वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने में आसानी हो जाएगी। और काफ़ी बड़ा भंडार ग्रीनलैंड को वहाँ पर माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स या कुछ एस्टिमेट्स की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड लगभग नंबर 10th पर यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर 8th पर मानी जाती है कि रेयर अर्थ रिजर्व यहाँ पर है, और लगभग 1.5 मिलियन टन्स के रेयर अर्थ रिजर्व्स यहाँ पर माने जाते हैं। उसमें मेन जो मिनरल आप देखेंगे वो है, जिसमें लार्जेस्ट रेयर अर्थ डिपॉजिट इनके हैं कि केविन फ्लीड और तनब्रीज। ये कुछ ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं और बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इन मिनरल्स की जो एक बड़ी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा जो है वो ग्रीनलैंड के अंदर यहाँ पर है। अब ये पूरा जो ग्रीनलैंड है ये आइस की वजह से आज तक अनटच्ड रहा है। लगभग 60,000 ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन है, और आप ये समझिए कि ये साइड के कुछ एरियाज़ है, ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर ग्रीनलैंड के लोग खाली बसे हुए हैं। जैसे कि ये जो कुछ एरियाज़ आप देखोगे, ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो टापू है, सिर्फ नाम या फिर रिसर्च के लिए कुछ नाम यहाँ पर दे रखे हैं, बट मोस्ट ऑफ द इनकी जो पॉपुलेशन है वो छोटे छोटे टापू, ये जो जहाँ पर बर्फ़ नहीं है या फिर बहुत कम बर्फ़ है, वहाँ पर वो जो लोग हैं वो बसे हुए हैं। अगर आप कुछ इस तरीके से देखो तो एयरपोर्ट्स भी यहाँ पर जो ग्रीनलैंड में विंटर्स में आपको दिखेंगे वो पूरे बर्फ़ से ढके हुए दिखेंगे। रनवे जो है वो बार बार इनको क्लियर करना पड़ता है। तो कनेक्टिविटी जो ग्रीनलैंड की है वो यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस्ड है, यानी कि सिर्फ शिप से हो पाती है, वो भी मंथ्स में यहाँ पर वॉयज होता है। और बड़े जेट्स जो है वो यहाँ पर सर्दियों के अंदर तो उतर ही नहीं पाते हैं, गर्मियों में भी बहुत कम उतरते हैं। कुछ जेट्स जो है वही यहाँ पर ग्रीनलैंड के पास आपको दिखेंगे। विंटर्स में तो हालत और ज़्यादा बुरी हो जाती है। विंटर्स में ये जो टापू है जहाँ पर कम बर्फ़ रहती है वो भी पूरी बर्फ़ से ढक जाते हैं। तो सर्वाइवल कंडीशंस जो होती है ग्रीनलैंड के अंदर वो काफ़ी माइन्यूट हो जाती है। इस वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन है पूरे टापू की, इसकी आइलैंड नेशन की, वो लगभग 60,000 ही है। अब यूएस क्यों चाहता है? देखो, सबसे पहली चीज़ ग्रीनलैंड की आप लोकेशन देखो, यहाँ आपको ये यहाँ तक ये जो है, अब धरती जो है वो पूरी गोल है। ये रशिया आपको दिखेगा, यहाँ ये तक रशिया का एरिया है, और उसके बाद यहाँ तक रशिया का एरिया है, और उसके बाद ये यहाँ से ग्रीनलैंड स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद कनाडा, अलास्का, इधर ये कहीं ना कहीं मानी जाती है कि हाँ ये दूसरे देश होना स्टार्ट हो जाते हैं, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि रशिया इज़ वन ऑफ द, मतलब रशियन जो मिसाइल्स हैं वो ये रूट तय करके तो नहीं आएगी, बिकॉज अलास्का इधर ही यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन एक कहीं ना कहीं बहुत वर्नरेबल रूट हो जाता है, वो है कि रशिया, चाइना और यहाँ से सीधी जो मिसाइल्स है वो सीधा इस रूट से यहाँ पर आ सकती है।
तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ नोटिस करते हैं दैट कि ग्रीनलैंड जो है वो एक मिडिल ग्राउंड यहाँ पर बन जाता है। तो ग्रीनलैंड को रशिया या फिर कह सकते हैं कि यूएस जो है वो सिक्योरिटी रीज़न से भी बहुत इंपॉर्टेंट मांगता है कि हाँ भाई ग्रीनलैंड एक तरीके से कवच बन के रहेगा। यहाँ पर हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही अगर हम या फिर रेडार जो है वही हम स्टेशन कर दे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ मिल जाएगी कि मैनलैंड की तरफ कुछ बड़ी प्रॉब्लम अगर इन दोनों देशों की तरफ से आती है तो वो ना आ पाए। ठीक है। उसके बाद अगर ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड के अंदर रिसोर्सेज तो आपको पता ही हैं कि बिकॉज रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है और रेयर अर्थ मैग्नेट्स आज के डेट में अगर हम देखें तो रेयर अर्थ पूरी जो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है या फिर कह सकते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो 95% पूरे वर्ल्ड में चाइना से जाते हैं। कुछ एक कंट्रीज है जो कि कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, बट चाइना लगभग सारे रेयर अर्थ मिनरल्स प्लस मैग्नेट्स यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है। तो यूएस कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो लगभग जीपीयू सीपीयू और जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर उनका आज यूज़ होता है। डिफेंस सेक्टर में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा यूजेज है। प्लस हम दूसरे भी जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हम जैसे न्यूक्लियर हो गया, फिर दूसरे और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और चाइना ही एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है कंट्रीज़ के पास में। तो एक दूसरा सप्लायर जो है वो यूएस अपने पास में रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड को जब कब्जाएगा यूएस तब ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करेंगे और रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ से ले लेंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो पूरा ग्रीनलैंड आइलैंड है अगर हम धरती के ग्लोब को देखें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। स्पेशली यहाँ ये रशिया हो गया और यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। तो कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड एक मिडिल ग्राउंड यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।